हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष ऑनलाइन जूम क्लास में। तो हम लोग कृष्ण सेवक का 11वां अध्याय कर रहे हैं। कल हमने उसमें जगन्नाथ जी के बारे में पढ़ा, उनका पुरी में किस प्रकार प्राकट्य हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हमने जीव जागो, जो चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है जीव जागो, उसके बारे में हमने कीर्तन को गाया और उसके मतलब को समझा। तो आज हम लोग उसी प्रसंग में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर एक जप करने के बारे में दिया गया है। क्यों हमको, बहुत लोग बोलते हैं कि हम ये जो भगवान का नाम है उसको गिनते क्यों है, गिनना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं, क्यों हम लोग गिन के करते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग इसको भी आज चर्चा करते हैं। तो ये जप का पैसेज है, आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ। जप। रोज नियमित संख्या का जप करें। श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 7.37। तोमार दुई हस्तो बद्धो नाम गणने, जलपात्र बहिर्वास बहिबे कैमोने। अनुवाद। जब आपके दोनों हाथ सदैव कीर्तन तथा पवित्र नाम गिनने में लगे रहेंगे तो आप जल पात्र तथा बाह वस्त्रों को किस प्रकार ले जाएंगे। तात्पर्य। इस श्लोक से स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति नामों की निश्चित संख्या का जप किया करते थे। शर गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते थे और हरिदास ठाकुर भी इस सिद्धांत का पालन करते थे। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इन शर गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य ने पुष्टि की है। संख्या पूर्वक नाम मगानतिमी संख्या पूर्वक नाम गानन तिमी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्य निश्चित संख्या में पवित्र नाम जप की पद्धति का सूत्रपात किया, जैसे कि इस श्लोक तोमार दुई हस्त बद्ध नाम गणने से पुष्टि होती है। चैतन्य महाप्रभु अपनी उंगलियों पर नाम गिनते थे। एक हाथ जप में लगा रहता था तो दूसरा हाथ जप की संख्या बताता था। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जप करने समय मंत्रों की संख्या को गिनते हैं। हरे कृष्ण। बहुत नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में। प्रभु जी कुछ भी आवाज समझ में नहीं आ रहा है एकदम। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है भावना। नहीं प्रभु, बाकी 2-3 जन का भी माइक खुला है, मैं तो अपने रूम में अकेले ही बैठी हूँ। शांति राधा माता जी, आपके वहां से बहुत आवाज आ रहा था टीवी वगैरह का। ओके, ठीक है, आप लोग अपने माइक को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। तो यहाँ पर आता है कि संख्या गिन के, संख्या में हमको जप करना है। जो भी हम संख्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जब जप करते हैं, आते हैं यहाँ पर भक्त के रूप में आते हैं, तो वो संख्या में जप कर रहे हैं, मतलब उन काउंट रख रहे हैं वो कि वो कितना जप करते हैं। इसी प्रकार सब लोग, हरिदास ठाकुर भी जप करते थे, वो भी गिन के करते थे।
जो षड गोस्वामी है हमारे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सब लोग श्रीनिवास आचार्य, लोग सब लोग श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि ये लोग सब लोग संख्या पूर्वक नाम करते थे, उनकी गणना रहती थी। दे यूज्ड टू काउंट कि वो लोग दिन में कितना जप करते थे। उन्होंने निश्चय किया था कि हम प्रतिदिन इतना जप करेंगे, तो उस हिसाब से वो लोग करते थे। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा काउंटिंग रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हम कितना जप प्रतिदिन करते हैं। तो इसीलिए ही हमने ये साधना ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जहां पर आप लोग डेली अपना वहां पर काउंट डालिए। और लगता होगा, परंतु भगवान करते हैं, शायद गोस्वामी लोग किए हैं, तो हमको भी गिन के जप करना चाहिए। या हम जितना जप करते हैं उसकी गणना हमको रिकॉर्ड करनी चाहिए। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जप करते हैं और वो लोग भी गिनते हैं कितना वो लोग जप प्रतिदिन करते हैं। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री मंगलाचरण की जय। ओके, किसी को कुछ पूछना था? हाँ प्रभु, मेरे को पूछना है प्रभु, जो अनुवाद में है कि आप जल पात्र तथा ब्रह्म वस्तु को किस प्रकार ले जाएंगे। मेरे ख्याल से ब्रह्म वस्तु तो शरीर को बोला गया, मगर जल पात्र ये एक्चुअली पास्ट टाइम से लिया गया। वो पास्ट टाइम मुझे पढ़ना पड़ेगा ये कन्वर्सेशन का, अच्छा, एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये इसमें एम्फोसिस ये है कि हमको गिन के जप करना चाहिए, का मतलब ये एम्फोसिस अभी यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ओके। चर्चा का विषय कोई पढ़ लेगा? बड़ीदा माता जी पढ़ लेंगी? बड़ीदा माता जी पढ़ लीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा। भक्ति योग सबसे सुरक्षित है। भक्ति क्या है? श्रीमद् भागवतम 7.10.8 सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.170। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रिय के स्वामी भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा ब्रह्मा की सेवा करता है तो दो तटस्थ प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। भक्ति योग सर्वोत्तम पद्धति है। भगवद गीता 6.47। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग पर का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है
वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। प्रश्न 2, सभी प्रकार के योगों का क्या उद्देश्य है? प्रश्न 3, कोई भक्ति योग से कर्म योग में कैसा बढ़ सकता है? प्रश्न 4, हम कैसे समझ सकते हैं कि जो भक्ति योग तक पहुंच जाता है वह सभी प्रकार के योगों को पार कर लेता है? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो भक्ति क्या है? भक्ति सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम, मतलब जितनी भी उपाधियां हैं, उपाधियां क्या है? हम ये शरीर हैं, हम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ के ये हैं, हम बिजनेसमैन हैं। तो ये जितनी भी उपाधियां हैं, इन सभी उपाधियों से हमको मुक्त होना है। सभी उपाधियों से मुक्त होके अपने को निर्मल बनाना है, मतलब अपने को प्योरीफाई करना है। कैसे प्योरीफाई करना है? जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान के कई नामों में से एक नाम है, और ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। तो हमको अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की स्वामी की सेवा करनी है। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हम भी इसमें जो है निर्मल बन जाएंगे, क्योंकि भगवान प्योर है और हमारा उससे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और हम सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे और हमेशा तत्परत्वेन निर्मलम, और हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहेंगे। तो दोनों चीज है, उपाधियों से मुक्त होना है, भगवान की सेवा करनी है, और जैसे ही भगवान की सेवा करेंगे, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। और यही भक्ति का सर्वोच्च स्टेज है। ठीक है, यही जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी में की सेवा में हमको लगाना चाहिए। अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी प्रकार के योगों का क्या उद्देश्य है, प्रश्न आता है। सभी प्रकार के योगों का क्या उद्देश्य है? योग का क्या उद्देश्य है? योग का मतलब क्या है? भगवान से जुड़ना। तो सभी प्रकार के योगों का उद्देश्य है आत्मा साक्षात्कार करना। जितने भी योग हैं वो हमको अल्टीमेटली भक्ति योग के लेवल पे लेके आएंगे। हम कर्म योग से भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। कर्म करते करते हम भक्ति के लेवल पे आएंगे, भक्ति योग के लेवल पे आएंगे। कर्म योग को फॉलो करेंगे, कर्म योग को फॉलो करते करते करते। कर्म योग क्या है? कर्म योग है बगैर फल की आशा किए कर्म करना, उसी को कर्म योग कहते हैं। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर्म करना, गीता के अनुसार हम बता रहे हैं। गीता में भगवान कर्म योग की शिक्षा देते हैं अर्जुन को। क्या शिक्षा देते हैं? कि फल की इच्छा मत करो, उसको कहते हैं कर्म योग। जो तुम्हारा नियमित कर्म है, तुमको ये शरीर मिला और शरीर है और तुमको कर्म करना ही है, तुम बाध्य हो कर्म करने के, तो कर्म करो, कर्म से पीछे मत हटो, लेकिन साथ ही साथ उसके फल के प्रति आसक्ति मत रखो।
तो वो कर्म योग है। तो अगर इस प्रकार हम कर्म करेंगे तो अल्टीमेटली हम भक्ति योग में आएंगे। ज्ञान योग क्या करता है? हमको परमात्मा पे के बारे में बताता है। तो ज्ञान योग का भी लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली हमको भक्ति के लेवल पे लेके जाएगा। हम ध्यान योग करेंगे, ध्यान भी हमको अल्टीमेटली भक्ति के लेवल पे लेके आएगा। तो सभी योगों का यही उद्देश्य है कि हमको भक्ति योग के लेवल पे लेके आना। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कोई भक्ति योग से कर्म योग में कैसे बढ़ सकता है? भक्ति योग से कर्म योग में कैसे बढ़ सकता है? कर्म योग से तो भक्ति योग में आ सकते हैं, भक्ति योग से कर्म योग में कैसे बढ़ सकते हैं? बताएगा कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राजू को बोलिए। प्रभु जी, कर्म योग से भक्ति योग में बढ़ेंगे ना? इधर प्रश्न उल्टा है। भक्ति करते करते कर्म करने के लिए। बताइए। प्रभु जी, हम तो कर्म योग से जान रहे हैं कि भक्ति योग में बढ़ा जाता है। ठीक है, कर्म योग से बताइए कैसे भक्ति में जाएंगे? धीरे धीरे भगवान के लिए कर्म करते रहेंगे, वैसे कर्म करते करते भक्ति में बढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा है वो बताइए। यहाँ पर अभी हमने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो सबको पता है भगवान के लिए कर्म करना है। कितना कर्म करते हैं भगवान के लिए? 24 घंटा कर्म कर पाते हैं क्या? नहीं प्रभु। हाँ, तो बोलना तो प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस। क्यों हमको कर्म भगवान के लिए करना चाहिए? प्रोसेस क्या है, उससे क्या हमको मिलेगा? प्रोसेस वो करने से, कर्म योग से। ओके, अमिया रमन माता जी आप बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जब कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होगी तब हम ज्ञान योग में पहुंचेंगे। फिर और ज्ञान योग के अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा में ध्यान में वृद्धि होगी और इस तरह हम भक्ति योग में पहुंच जाएंगे। कर्म योग में स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि कर्म योग हमने क्या कहा, अभी क्या है? कर्म करना है फल की इच्छा किए बिना। तो जब फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो वैराग्य आ गया। तो वैराग्य की वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब वैराग्य बढ़ेगा हम में, वैराग्य हम में बढ़ेगा। कर्म करेंगे लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे वैराग्य बढ़ेगा। वैराग्य बढ़ेगा तो फिर हमको फिर ज्ञान मिलेगा कि वैराग्य से ज्ञान आता है कि हम क्यों वैराग्य के मार्ग में जा रहे हैं। अल्टीमेटली वैराग्य है तो हमको इसका करना क्या है, तो वो ज्ञान में हमको लेके आएगा। ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान हमको मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान से जो हम फिर कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम ध्यान योग में जाएंगे, मेडिटेशन में चले जाएंगे, परमात्मा के ऊपर ध्यान करेंगे। क्योंकि पता चलेगा, ज्ञान से पता चलेगा कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर परमात्मा का रियलाइजेशन करेंगे, परमात्मा तो हमारे हृदय के अंदर में है। तो ध्यान करेंगे, हर एक कार्य को फिर सोच समझ के करेंगे। परमात्मा हर एक कार्य का हमारा विटनेस है, साक्षी है कि हमारे हृदय में परमात्मा है। वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो करते 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 हम सब जीवों में भी परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे, जैसे कि सतयुग में होता था। सतयुग में लोग एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन कर पाते थे, वो इतने क्वालिफाइड थे सतयुग के लोग। सतयुग में जो जीव थे वो इतने क्वालिफाइड थे कि वो एक दूसरे के अंदर में परमात्मा का दर्शन कर पाते थे। तो वैसे होगा। और फिर जब सब जगह परमात्मा दिखेंगे, सब जगह भगवान दिखेंगे, तो भक्ति योग में कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिकली। वो भक्ति योग अल्टीमेटली क्या है? सब चीज को कृष्ण में देखना और कृष्ण को सब चीज में देखना।
यही भक्ति योग है ना, हर एक चीज में कृष्ण को देखना और कृष्ण को सब चीज में देखना, कृष्ण में ही सबको देखना और हर एक चीज में कृष्ण को देखना, यही भक्ति योग है। तो ये पूरा प्रोसेस है। थैंक यू अम्या रमन माता जी, आपने सही बताया इसमें। ओके, चौथा प्रश्न ले लेते हैं। जी हम कैसे क्वेश्चन है यस माता जी बोलिए। जब हम मतलब हर चीज में कृष्ण को देखेंगे, वो मतलब लिविंग थिंग्स होगा या नॉन लिविंग थिंग्स, या दोनों में ही हम कृष्ण को ही देखेंगे? मतलब जैसे कि कहते हैं ना, हर चीज में निर्जीव हो या सजीव हो, हर जीव हम अपनी जैसे अभी कुर्सी देखते हैं, हम्म, कुर्सी किससे बना हुआ है? लकड़ी लकड़ी से। से, बिल्कुल। लकड़ी कहाँ से आता है? पेड़ पेड़ से। से, पेड़ कहाँ से आया है? पेड़ में जो प्राण है कहाँ से आए हैं? वो भी तो जीवात्मा है, बिल्कुल। कृष्ण से है। तो कृष्ण की शक्ति है ना, वो जितनी भी जीवात्माएं हैं भगवान की शक्ति है जी बिल्कुल। अल्टीमेटली। उसमें उसको देख के हम, कृष्ण गीता में कहते हैं पानी के जल में जल का स्वाद भी मैं हूं। तो भगवान, हम पानी पी के भी, स्वादिष्ट जल पी के भी हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं कि भगवान की कृपा से इस पानी में टेस्ट आया है। हम सूर्य को देखेंगे, भगवान को याद कर सकेंगे। तो पानी क्या है? पानी में तो प्राण नहीं है, पानी में प्राण। टेस्ट है। हम्म, फूल की खुशबू को हम सूंघते हैं, उससे कृष्ण को देखेंगे। पहाड़ देखेंगे, इतना सुंदर एक एनवायरनमेंट देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, बर्फीला पहाड़ देखेंगे। दूर से आप जाइए, मसूरी में जाइए, ऊपर में देखिए, वहां से हिमालय दिखते हैं, कितना सुंदर दिखता है हिमालय। तो उससे हम, That means, प्रभु जी, मतलब पानी भी जब पिएंगे तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि मतलब वो भगवान का एक तरह से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो टेस्ट नहीं नहीं आएगा। वैसे नहीं, ये जल में जो स्वाद है ये भी भगवान की कृपा से है। ओके। पानी में जो टेस्ट है, जो हम्म, स्वादिष्ट जल होता है, जो मीठा पानी होता है जो हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें जो टेस्ट है, उस टेस्ट, ये तो भगवान की कृपा है ना, उसी से तो टेस्ट आया है। नहीं तो और कोई प्रोसेस है क्या पानी में टेस्ट आने का? नहीं। अदर प्रोसेस, नेचुरल वाटर है वो। नेचुरल वाटर में, मिनरल वाटर में टेस्ट होता है ना, जो पहाड़ों से पानी निकलता है, उसको कोई हम्म, पहाड़ में जाके पानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा। नेचुरल मिनरल वाटर है, लेकिन कितना अच्छा टेस्ट है उसका। तो वो भगवान की शक्ति है, तो उसमें भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ही वो आता है। गीता में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर में, बहुत अच्छी तरह से उसमें भगवान बताएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे भगवान का स्मरण करना। और जिसको आध्यात्म नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं है, वो भौतिक चीजों को भी देख के भगवान को स्मरण कर सकता है। भौतिक चीजों को देख के बहुत सुंदर उसमें वर्णन आता है, जिसमें ये आता है जल में जल का स्वाद। भगवान कहते हैं मैं जल में जल का स्वाद हूं। हम कैसे समझ सकते हैं कि जो भक्ति योग तक पहुंच जाता है वह सभी प्रकार के योगों को पार कर लेता है? ओके, कैसे समझ सकते हैं कि यह जो भक्ति प्रभु योग में जी, आए? हाँ माता जी बोलिए। जो हम भक्ति योग में तब पहुंच सकते हैं जब हम कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योग और राज योग और हठ योग से आगे बढ़ जाते हैं, तब हम भक्ति योग को प्राप्त करते हैं। ओके, ठीक है। तो इतना सब पार करने के बाद भक्ति पे आएंगे, ऐसा? तो मुझे एक तो जन्म, ऐसे, एक जन्म तो कम पड़ेगा फिर। अभी मान लीजिए कोई हठ योग कर रहा है, हठ योग प्रैक्टिस कर रहा है, 2 4 5 साल 10 साल वो हठ योग में एक टीचर बन गया, दूसरों को हठ योग कराने लगा, योगा प्रैक्टिस कराने लगा, वो भक्ति में कब जाएगा? इस जन्म में जाएगा क्या? डाउटफुल है। योगा में चला गया तो ही तो वो परमात्मा से जोड़ ही रहा है एक तरह से। हमारे सबके अंदर में तो एक ओके, भगवान है, सबके अंदर में भगवान बसे है, तो वो मेरे अपने घर शरीर। में मेरे घर में एक योगा टीचर आता है, बिल्कुल। वो महीने का 1500 या 2000 रुपये लेता है। और हमारा बॉडी, हमारे पीठ में दर्द होता है और ये सब हमको अलग अलग पोजीशन सिखा के जाता है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उसका हम्म, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। हम्म,
तो अब हम अगर उस योग प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो बिल्कुल तो हम कितने, वो बिल्कुल सही है प्रभु जी। हाँ, तो हम कितने समय बाद हम भक्ति योग में आएंगे? इस जन्म में आएंगे क्या? क्योंकि वो तो कोई नहीं तो मेडिटेशन अगर हमको नहीं हमारा सिखा रहा है। प्रभु जी, अगर मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम भक्ति योग में आगे बढ़ पाएंगे। मतलब अगर योग भक्ति से का कोई हम ज्ञान ही नहीं दे रहा है, वो भक्ति योग का तो कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, तो भक्ति योग में आएंगे कैसे? पर फिर जब आप शरीर सही रहेगा, अच्छे रहेगा, हम प्रसन्न रहेंगे, तभी तो हम आगे भक्ति की ओर सोच पाएंगे, इसी ओर कि हम आगे भगवान की भी भक्ति करनी ओके। चाहिए। चाइना में ना बहुत योगा प्रैक्टिस होता है, चाइना में, यूएस में मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उनमें से मेडिटेशन किस पे करवाते हैं आपको पता है? मेडिटेशन का मतलब एक्चुअली प्रभु जी मैं समझती हूँ कि जो हमारा एक दो होता है, एक जो कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। हाँ, तो मेडिटेशन में हम कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड से जोड़ते हैं, यस, जिसमें हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, हम शून्य हो जाते हाँ, हैं बिल्कुल। यस, तो मंत्र मेडिटेशन भी आप मतलब आप जो हम करते हैं, जैसे हरे राम हरे कृष्ण वाला ही जो मंत्र हाँ, मेडिटेशन करते हैं, हाँ, उसमें भी आप कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड से जोड़ते हैं, और तब हम सूक्ष्म हो जाते हैं, तब हम परमात्मा में एक तरह से बोल सकते हैं कि विलीन हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो क्या ये प्रोसेस सही है, शून्य हो जाना, विलीन हो जाना? सही है, कुछ समय के लिए हम अपने संसार से संसार से जितने भी हमारी सोच है, ये मतलब हेटेड भावना है या फिर ओके, किसी के प्रति कुछ भी है, उन सब चीजों से हट जाते हैं, और हमारा जो आत्मा का जो मेन उद्देश्य है यहाँ जन्म लेने के लिए, कि हम कौन है और हमारा किस लिए जन्म हुआ है, तो उससे भगवान से जुड़ते हैं। तो ओके। एक तरह से दो सही है। अलग बात है, परमात्मा में विलीन होना और भगवान के साथ जुड़ना, ये दो अलग बात है। परमात्मा में विलीन होना और भगवान से जुड़ना, these are completely two different points। हम लोग उसको अगर बारीकी से देखेंगे, अब इधर सबसे पहला भक्ति क्या है, हमको ये समझना है। भक्ति क्या है? भगवान के इंद्रियों की, जो भगवान के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा करना। तो आज जब हम परमात्मा में विलीन होंगे, शून्य बन जाएंगे, अपने आप को शून्य कर देंगे, तो क्या सेवा कर पाएंगे? तो does that lead to भक्ति योग? It doesn't lead to भक्ति योग। भक्ति योग में हम शून्य नहीं बनते हैं, हमारा एक आइडेंटिटी बना रहता है, एक इंडिविजुअलिटी बना रहता है, एक अस्तित्व बना रहता है, उसमें हम कभी शून्य नहीं होते हैं भक्ति योग में। तो बहुत फर्क है। भक्ति का मतलब ही है कि भगवान की सेवा करना, इंद्रियों के स्वामी, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। अभी हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी जो अभी इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां हैं। तो ये जब भौतिक इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगेंगी, भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, इटर्नल है, शाश्वत है। हमको जो अभी शरीर मिला है वो भौतिक शरीर है, और उसकी इंद्रियां भी भौतिक हैं। लेकिन जब हम इस भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे ये इंद्रियां प्योरीफाई हो जाएंगी। कैसे प्योरीफाई होंगी? कि हमको भगवान के, हमारा जो कान है जिससे हम सुनते हैं, उसमें फिर हमको कोई भी इधर उधर की बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हमको केवल भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की लीला सुनने में ही हमारा मन लगेगा। आप कानों से और कुछ सुनना नहीं चाहेंगे। कुछ भी अपशब्द कहीं सुनेंगे, तुरंत कान बंद कर देंगे। मतलब क्या? हमारी भौतिक इंद्रियां प्यूरिफाई हो रही हैं। हम जब खुद सूंघेंगे नाक से,
जो हमारी भौतिक इंद्री है नाक, उससे फिर हम क्या सूंघेंगे? भगवान को जब हम धूप दिखाएंगे तो उस धूप की जो खुशबू आएगी हमको वो अच्छा लगेगा। भगवान के चरणों में जो पुष्प ऑफर करेंगे, वो पुष्प से जो खुशबू आएगी उसको हम सूंघेंगे। हम भगवान को परफ्यूम ऑफर करेंगे, जो भगवान को कपड़ों में परफ्यूम लगाते हैं, जो स्प्रे करते हैं भगवान के कपड़ों में, हम उसको लेंगे। हम भगवान को जो परफ्यूम ऑफर करते हैं, एक भगवान को परफ्यूम ऑफर करने का भी तरीका होता है, जो हम रुई में लेके भगवान को परफ्यूम ऑफर करते हैं। तो भगवान को ऑफर करनी है, उसको फिर हम अपने हाथ में लगाते हैं, अपने मस्तक में लगाते हैं, तो वो सब खुशबू हम लेंगे। तो वो सब खुशबू लेने के बाद क्या हमको ये पार्क एवेन्यू का डीओ या एक्स का जो है एक्स सिग्नेचर, क्या ये सब परफ्यूम हमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उन सब परफ्यूम्स में अल्कोहल है। तो हम लोग को तो इनफैक्ट परफ्यूम भी यूज नहीं करना चाहिए। जो डिओड्रेंट्स और जो परफ्यूम्स हम यूज करते हैं उसमें अब सब में देखिएगा अल्कोहल कंटेंट है। तो अल्कोहल कंटेंट को हम अपने शरीर में लगाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। जैसे ही हम अल्कोहल को टच करेंगे हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तो उस अपवित्र शरीर से हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? हमको तो बार बार नहाना पड़ेगा, फिर हर बार परफ्यूम लगाए। लोग नहाने के बाद परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम लगाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल टच किया, हमको दोबारा नहाना पड़ेगा, फिर दोबारा परफ्यूम लगाएंगे, फिर दोबारा नहाएंगे, तो सारा 24 घंटा यही चलते रहेगा फिर। तो ये सब चीज है। तो वी हैव टू सी हमको क्या चीज करना है, क्या नहीं करना। तो अल्टीमेटली एम ये है कि विथ ऑल आवर सेंसेस हमको भगवान की सेवा में लगाना। तो यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं कि जो भक्ति योग तक पहुंच जाता है वो सभी प्रकार के योगों को पार कर लेता है? क्योंकि ज्ञान योग वाला व्यक्ति ज्ञान योग में अपने आप को सीमित कर लेता है, उसको लगता है यही सब कुछ है। जो स्पेशली ज्ञान योग के ऊपर करेगा ना, वो अपने आप को वहीं पर ही सीमित कर देगा। जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करेगा वो अपने आप को वहीं सीमित कर लेगा, वो उसके आगे सोच नहीं पाएगा। जो कर्म योग में रहेगा वो कर्म योग को कहेगा कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, तो वो क्या करेगा, कर्म में ही अपने आप को फिक्स कर देगा। बोलेगा नहीं, ये सब भक्ति वक्ति बेकार है, हमारा फर्ज है गरीबों का खाना खिलाना, जनता की सेवा करना, ये करना वो करना। भक्ति वो जिंदगी में भगवान का नाम जप नहीं करेगा, भगवान के लिए सेवा नहीं करेगा। वो जाके गरीबों की सेवा करेगा, अनाथालय में जाके दान पुण्य करके आएगा, लेकिन कभी मंदिर में सेवा नहीं करेगा, मंदिर में दान नहीं देगा। वो कर्म योग में अपने आप को सीमित कर, उसका थिंकिंग ऐसा हो जाएगा, उसका मेंटालिटी सिंगल ट्रैक मेंटालिटी उसका चलेगा। उसको अब डाइवर्ट कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है उसको डाइवर्ट करना। उसको जब तक कोई विशेष वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी वो वहां से भक्ति योग में घुस नहीं पाएगा। लेकिन जो भक्ति योग में है ऑलरेडी, जो भक्ति योग में ऑलरेडी है, अभी हमने कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब डिस्कस कर लिया। अब भक्ति योग वाले की व्यक्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भक्ति योग वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कर्म कर रहा है, वो अपना बिजनेस भी संभाल रहा है, अपना जॉब भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भगवान की सेवा भी कर रहा है। जिस किसी भी प्रकार से, चाहे वो प्रचारक हो, प्रचार करना भी भगवान की सेवा है, चाहे वो मंदिर में सेवा कर रहा हो, कोई पुजारी की सेवा कर रहा हो, कुकिंग की सेवा कर रहा हो, चाहे वो मंदिर में अकाउंट्स का कुछ संभाल रहा हो, कुछ भी XYZ सेवा कर रहा हो, वो कर्म भी कर रहा है, साथ में साथ भगवान की सेवा भी कर रहा है। तो उसमें कर्म योग, भक्ति वाले जो भक्ति योग कर रहा है उसमें कर्म योग इंक्लूड हो गया। लेकिन कर्म योग वाले में जरूरी नहीं है भक्ति योग हो, वो जाके गरीबों को खिलाएगा, जाके ब्लैंकेट्स बांटेगा, कपड़े बांटेगा, ये करेगा वो करेगा, जरूरी नहीं है वो भक्ति करे। लेकिन भक्ति योग वाला जरूरी है कि वो कर्म योग में है, उसने ऑलरेडी कर्म योग किया है और वो कर्म योग कर भी रहा है और साथ साथ भक्ति भी कर रहा है। अभी आता है ज्ञान योग वाले के ऊपर में। ज्ञान योग वाला क्या कर रहा है, वो ज्ञान ले रहा है। और भक्ति योग वाला क्या ज्ञान नहीं ले रहा है? भक्ति योग वाला तो गीता का ज्ञान ले रहा है, गीता का ज्ञान सबको प्रचार कर रहा है, भागवत का ज्ञान ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, भगवान की लीलाओं का ज्ञान ले रहा है और प्रचार कर रहा है। तो भक्ति योग वाले में कर्म योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया। अभी ध्यान योग के ऊपर आते हैं। तो ध्यान योग वाला परमात्मा के ऊपर ध्यान रखेगा, अपने आप को एक सिंगल पॉइंट पे, या परमात्मा पे, या शून्य पे, या लाइट पे, या ब्रह्म ज्योति पे, किसी के ऊपर भी वो ध्यान कर सकता है। ज्यादा करके वो लोग शून्य पे ध्यान करते, लाइट पे,
ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं, ज्ञानी लोग परमात्मा पे ध्यान करते हैं, और ध्यान योग वाले लाइट पे, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं। तो वो ध्यान करेगा। तो क्या हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं? भक्ति योग में कर रहे हैं, तो भक्ति योग में हम लोग ध्यान कर रहे हैं भगवान के दिव्य नाम के ऊपर। जब हम लोग चांटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग भगवान के इस दिव्य नाम के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान के नाम पे ऊपर ध्यान करना और भगवान के ऊपर ध्यान करना एक ही है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कृष्ण कहते हैं मैंने कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया। तो जब हम नाम के ऊपर ध्यान करते हैं, जब जप करते हैं, मंत्र मेडिटेशन करते हैं जिसको बोलते हैं, तो हम भगवान के ऊपर ही ध्यान करते हैं। तो हमारा भक्ति योग में सारे योग इंक्लूड हो गए, कर्म योग भी इंक्लूड हो गया, ज्ञान योग भी इंक्लूड हो गया, ध्यान योग में भी इंक्लूड हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कर्म में भक्ति आए, जरूरी नहीं है ध्यान में भक्ति आए, जरूरी नहीं है ज्ञान में भक्ति आए, लेकिन भक्ति के अंदर में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो भक्ति योग तक पहुंच जाता है, समझ जाना चाहिए उसने सभी योगों को पार कर लिया ऑलरेडी। अब वो उच्च स्तर में है सबसे, जैसे हिमालय में, अब हिमालय में बहुत सारी चोटियां, लेकिन जिसने जो एवरेस्ट पे पहुंच गया तो उसने सारी चोटी, छोटी छोटी चोटियों को पार करते ही तो सबसे ऊपर श्रेष्ठ चोटी में पहुंचा है। लेकिन जो नीचे की जो चोटी में है वो कभी नहीं बोल सके मैं एवरेस्ट पे पहुंच गया, वो नीचे की चोटी में रहेगा। तो ये समझना, यही चीज हम यहाँ पर समझ रहे हैं। नो साउंड। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है अभी? जी प्रभु जी। ओके, अभी आ रहा है, अभी ठीक है, वरना ब्रेक जा रहा था। ओके ठीक, कुछ नेटवर्क कम हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर है अभी सबको? उधर तो सुना ही नहीं, वो ध्यान योग का बोलते बोलते फिर ब्रेक होने लगा। ओके ठीक है, मैं दोबारा एक बार बोल देता हूँ। आफ्टर ध्यान योगी के बाद आपने जो बोला वो नहीं कुछ सुनाई ओके दिया। ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो जो ध्यान योगी है वो ध्यान कर रहा है लाइट के ऊपर, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करता है। ज्ञान योगी परमात्मा के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ध्यान योगी जरूरी नहीं जो लाइट के ऊपर ध्यान कर रहा है वो जरूरी नहीं वो भक्ति के लेवल पे आए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भगवान को निराकार रूप में देखता है। और इधर भक्ति योग हम लोग क्या कर रहे हैं, साकार रूप में, क्योंकि इंद्रियां हैं, भगवान इंद्रियों के स्वामी है और इंद्रियों के स्वामी की हम सेवा कर रहे हैं। तो ध्यान योग वाला जरूरी नहीं वो भक्ति में आएगा, लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो ध्यान कर रहा है। किस चीज का ध्यान कर रहा है? भगवान के दिव्य नाम का जब वो जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो भगवान के दिव्य नाम के ऊपर ध्यान कर रहा है। भगवान के दिव्य नाम के ऊपर ध्यान करना मतलब भगवान के ऊपर ध्यान करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कहते हैं मैंने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो जो इस दिव्य नाम का जप कर रहा है वो ऑलरेडी भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा है। तो भक्ति योग में ऑलरेडी ध्यान इंक्लूड हो गया, अलग से करने का कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान योग वाला जरूरी नहीं है कि वो भक्ति करे। वैसे ही ज्ञान योगी ज्ञान लेता है, समझ, वो देखता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, तो परमात्मा के ऊपर में वो मेडिटेशन करता है। तो क्या जो भक्ति योग कर रहा है वो क्या परमात्मा के बारे में नहीं जानता है क्या? वो तो कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण ही तो परमात्मा है। कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ परमात्मा के रूप में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सबके हृदय में हूँ परमात्मा के रूप में। जब हम कृष्ण के बारे में करेंगे, कृष्ण का ध्यान करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो उससे तो ऑटोमेटिक परमात्मा की सेवा हो ही रही है कृष्ण की सेवा करने से, क्योंकि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में। तो जरूरी नहीं कि जो परमात्मा की ध्यान कर रहा है वो कृष्ण की सेवा करे, वो भक्ति करे, जरूरी नहीं है। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहा है, गीता का भागवत का प्रचार कर रहा है, तो ऑलरेडी वो परमात्मा की सेवा कर रहा है। तो उसने ऑलरेडी ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सबको पार कर लिया। सेम जैसे हम लोग यहाँ पर जो पर्वत का एग्जाम्पल दिया गया हिमालय का, तो हिमालय में जो एवरेस्ट पे पहुंच गया तो ऑब्वियस है ना, छोटी छोटी चोटियों को पार करके सब ऊपर वाली हाईएस्ट पीक पे वो पहुंच गया। लेकिन जो नीचे वाली पीक पे है वो तो बोल नहीं सकता है कि मैं एवरेस्ट पे पहुंच गया। जैसे कंचनजंगा है, कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो कंचनजंगा में पहुंचने वाला कभी नहीं बोलेगा मैं एवरेस्ट पे पहुंच गया।
लेकिन एवरेस्ट पे पहुंचने वाला बोलेगा मैं कंचनजंगा को पार कर लिया, क्योंकि वो उससे भी ऊपर में चले गया। तो ये चीज आता है कि जो भक्ति कर रहा है वो सब कुछ को ऑलरेडी कंप्लीट पैकेज, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब कुछ भक्ति योग में इंक्लूड हो गया। लेकिन बाकी जितने भी पैकेजेस हैं सिंगल सिंगल जो है उसमें भक्ति योग इंक्लूड नहीं है। 99.99% केस में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये लोग उसी को ही अपना जीवन, अपना लक्ष्य मान देते हैं। ये बहुत हमको, आप देख लीजिए, आज आप कोई भी एक फेमस हॉस्पिटल ले लीजिए जो किसी एक बहुत विशेष व्यक्ति ने बनाया और अपने नाम पे हॉस्पिटल किया हो, आप उसके पास जाइए और आप उससे पूछिए कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप घर में भगवान का भोग लगा रहे हैं, डेली भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। कलयुग में तो हरिनाम ही सब कुछ है। क्या आप हरिनाम कर रहे हैं? आप रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं? क्या भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं? क्या आप गीता पढ़ रहे हैं? क्या आप भागवत पढ़ रहे हैं? क्या आप गीता का प्रचार कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कर्म योगी, अस्पताल खोलना, अनाथालय खोलना, आश्रम खोलना, उसके लिए वृद्धाश्रम खोलना, उसके लिए वही उसका जीवन है। उसके आगे वो सोच नहीं सकता। वो बोलता है मानव सेवा माधव सेवा है। लेकिन मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। माधव सेवा करेंगे तो सारा सब जीव का कल्याण हो जाएगा, लेकिन जीव का कल्याण करने जाएंगे तो भगवान का कल्याण हम कर ही नहीं पाएंगे, हम उसी जीव में अटक जाएंगे। हो सकता है उस जीव के प्रति आसक्ति हो जाए और हम इस भौतिक जगत में पड़े रहें। लेकिन जब भगवान का सेवा करेंगे हम इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर फर्क आता है। आई होप अभी मेरा वॉइस क्लियर था और आप लोग सब लोग उसको सुन पाए, समझ पाए। कोई क्वेश्चन है? अमिया रमन माता जी, मैं शायद क्लियर हुआ अभी, थोड़ा सा मैं समझा पाया, मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइएगा तभी। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया। हाँ माता जी, अमिया रमन माता जी, आप कुछ बोल रही थी? नहीं, वो क्लियर हो गया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। राजेश इस्लानी प्रभु, आपको कुछ बोलना था? नहीं प्रभु, आवाज क्लियर था, वही बोलना था प्रभु। ओके, एकदम क्लियरली समझ आ गया प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। ओके, तो हमने और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लीलावती मोहिनी माता जी, ठीक है प्रभु जी क्लियर है। थैंक यू माता जी। ओके, तो एक सुबह का मैसेज, जो वॉइस मैसेज हमने भागवतम का एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ा था, तो उसके ऊपर प्रश्न था कोमल। यस प्रभु। तो वो क्वेश्चन को ले ले। यस प्रभु। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने सुबह भागवतम का एक श्लोक पढ़ा था, तो उसके अंदर में कोमल पंजाबी माता जी का एक प्रश्न था, कुछ संशय था कि धूरी वर्ड का मतलब क्या है, और एक स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। प्लीज डिस्कस दिस इन द क्लास। और कहती है आई हर्ड इट थर्ड टाइम एंड डज दिस मीन इफ यू वांट टू डू भक्ति वी हैव टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। ठीक है, तो अब ये है कि स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। हम अपने, तो यहाँ पर दूरी का अर्थ है पाइवट, मतलब मेन थिंग अगर वो है, स्वतंत्रता मेन है, तभी हम, मतलब भक्ति का कोई भी एनीथिंग विच इज इन्वॉल्व इन भक्ति, जो भी कार्य, जो भक्ति जिसको, जो भी कार्य जो भक्ति की कैटेगरी में आता है, उसमें स्वतंत्रता है, तभी वो भक्ति कर पाएंगे। कैसी स्वतंत्रता हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है भक्ति में। जैसे हनुमान जी को स्वतंत्रता थी, जाओ तुम सीता को ढूंढ के लाओ, राइट? तो हनुमान जी गए, सीता को ढूंढा, एक्सचेंज, वार्तालाप किया, और तो केवल सीता को ढूंढ के लाना था। तो हनुमान ने उसमें क्या किया, स्वतंत्रता दी गई कि उस सेवा में जो भी तुमको करना है, व्हाटएवर इज नेसेसरी यू डू, बट उस सेवा को कंप्लीट करना है। तो हनुमान जी ने वहां पर राम की कथा भी की, पेड़ के ऊपर चढ़ के, सीता देवी नीचे सुन रही थी, शी गॉट अट्रैक्टेड,
फिर हनुमान जी नीचे आए, फिर सीता ने भगवान रामचंद्र के साथ उनके कुछ पास्ट टाइम्स थे वो बताया, हनुमान जी सुन रहे थे, तो स्वतंत्रता थी। हनुमान जी तो खाली देख के चले जाते, हाँ सीता यहाँ बैठी है अशोक वाटिका में, इस वृक्ष के नीचे बैठी है, ढूंढ ली, नहीं, पर उन्होंने स्वतंत्रता को यूज किया, इंडिपेंडेंस को, उनसे वार्तालाप की, राम कथा की। फिर क्या इंडिपेंडेंस था? भूख लगी, इससे पहले तो भूख नहीं लगी थी, जो छलांग लगाया, रात हो गया सुबह हो गया, भूख नहीं लगी, लेकिन जैसी सीता मिल गई भूख में लगी। अब भूख लगी तो उसने परमिशन लिया सीता देवी से और सब खाने लगे फल वल इत्यादि, पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, स्वतंत्रता बर्बाद कर दिया। लंका पकड़े गए क्या? वो तो अपने जानबूझ के अपने आप को उसको रावण से मिला था, चलो ठीक है, अपने आप को उन्होंने पकड़वा लिया, उनको पकड़ना संभव नहीं है, उन्होंने स्वयं अपने आप को पकड़वाया। तो ब्रह्मास्त्र का मान रखा, और वो जबकि उनको कोई अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकता है, उनको तो बहुत सारे देवताओं से उनको पावर मिला था, आशीर्वाद मिला था, फिर भी वो अपने आप को बंधवाना अलाउ किए, तभी वो बांध पाए। तो ये स्वतंत्र, हालांकि लगेंगे कि हनुमान जी बंधे हुए हैं, लेकिन वो बंधे हुए नहीं थे, क्योंकि जब वो वहां पर गए तो तुरंत उसने सारे बंधन को तोड़ दिया, उनकी पूंछ में आग लगाया गया, लेकिन पूंछ से उनका शरीर नहीं जला, स्वतंत्र है, वो अग्निदेव को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अग्निदेव तो सूर्य के मित्र हैं, वायु के मित्र हैं, तो वो उनको तो सबको वरदान मिला है, उनको सबसे, कि इसको कभी अग्नि जला नहीं सकती है, वो तो अग्निदेव ने वरदान दिया था कि तुमको कभी अग्नि जला भी नहीं सकती है, तो अग्नि कैसे जलाएगी? अग्नि ने लंका को जलाने का काम किया, तो स्वतंत्र है हनुमान जी। तो ये इंडिपेंडेंस है, तो सेवा में सब तरह का इंडिपेंडेंस है। जब हम सेवा करते हैं ना, हमको इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि क्यों इंडिपेंडेंस मिलता है? कि भगवान तो कंट्रोलर है, भगवान ही सब चीज के कंट्रोलर हैं, हमको भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे वश में आ जाते हैं। कृष्ण कैसे यशोदा माई के वश में आ गए, यशोदा माई ने बांध लिया ना, तो यशोदा माई को स्वतंत्रता मिली। किससे स्वतंत्रता मिली? कृष्ण को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन भक्ति में उनको स्वतंत्रता, यशोदा माई को स्वतंत्रता मिली, उसने कृष्ण को बांध दिया। तो दिस इज देयर। तो भक्ति करेंगे तो स्वतंत्र अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण सारी चीजों को हम होने देंगे अपने आप, हमको कोई कुछ कंट्रोल या हम कोई हमारे में बाधा आएगी वैसा कुछ होगा नहीं। ठीक है कोमल, आई थिंक भक्ति करेंगे स्वतंत्रता मिलेगी, करते 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 स्वतंत्र, फिर स्वतंत्रता ध्यान में नहीं रहेगा, केवल भक्ति ध्यान में रहेगा। अभी तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ड्स को लेके, भक्ति को लेके, स्वतंत्रता को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है। बट व्हेन वी डू भक्ति ना, जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे, शुद्ध भक्ति के, शुद्ध भाव के, शुद्ध सेवा के स्तर पे पहुंचेंगे, तो हमको स्वतंत्रता तो अपने आप मिल जाएगी। एवरीथिंग इज बीइंग, कृष्ण विल बी द एंजॉयर, तो हमको फिर उसमें टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग बद्ध जीव है, इसलिए हम स्वतंत्रता सुनते तो, इंडिपेंडेंस सुनते तो लगता है अरे हम इंडिपेंडेंस हो गए, भक्ति कर इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन फिर भी इससे बात सुन रहे हैं, उससे बात सुन रही है, हमारे बाधा डाल रहा है, वो बाधा डाल रहा है, हमको लग रहा है हमारा इंडिपेंडेंस कहाँ गया, बर्बाद हो गए, इसीलिए लग रहा है। तो हम लोग को ये सोचते हैं कि हम लोग अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है कि हमको स्वतंत्रता मिले। वैसे थोड़ा सा है ये, हम जैसे भक्ति में एडवांस करेंगे हमको पता चलेगा। जो टेस्ट आएगा ना, वो भगवान लेते हैं टेस्ट हमसे, वो माया देवी टेस्ट लेती है, भगवान टेस्ट लेते हैं, दिखाने के लिए, चेक करने के लिए कि हम भगवान के प्रति कितने शरणागत हैं। डू वी डिजर्व, क्या हम उस स्वतंत्रता को डिजर्व करते हैं कि नहीं? स्वतंत्रता ऐसे ही कैसे दे देंगे सबको, हम उस स्वतंत्रता के लायक है कि नहीं, उसके लिए हमारे से टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में जब हम पास होंगे, उस भक्ति के टेस्ट में जब हम पास होंगे, तब स्वतंत्रता हमको मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमको भक्ति करनी है तो हमको वी हैव टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। हम मटेरियल बॉन्डेज से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे,
हम भक्ति करेंगे तो भौतिक बंधन से मुक्त होंगे। इंतजार करेंगे भौतिक बंधन को छोड़ेंगे उसके बाद हम भक्ति करेंगे, तो भौतिक बंधन तो सब कुछ है। क्या हम अपना काम धंधा छोड़ सकते हैं? क्या पैसा कमाना छोड़ सकते हैं? काम धंधा छोड़ सकते हैं? परिवार को छोड़ सकते हैं? सब कुछ छोड़ के जाके भक्ति करेंगे क्या? नहीं। भौतिक बंधन कैसे काटेंगे? भौतिक बंधन को काटने का एक ही भक्ति एकमात्र तरीका है भौतिक बंधन को काटने का। भौतिक बंधन काट के भक्ति नहीं होगी, भक्ति से भौतिक बंधन कटेगा। ठीक है? क्योंकि भक्ति जब करेंगे ना तो हम हर एक चीज को कृष्ण से जोड़ेंगे। यस प्रभु। तो जब कृष्ण से जोड़ेंगे तो फिर बंधन कट गया हमारा, वो तो कृष्ण का हो गया, हमारा और कहाँ रहा वो। जैसे कुंती महारानी अपने प्रार्थना में कहती है ना, इस बंधन को काटो, ये मेरे पुत्र नहीं है, ये आपके अंश है। अर्जुन आपका सखा है, अर्जुन मेरा पुत्र नहीं, अर्जुन आपका सखा है। मुझे वैसा बुद्धि दो ताकि मैं उस भगवान के साथ जोड़ सके उसको। ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। यस प्रभु। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? ठीक है, तो भागवतम भी डिस्कस हो गया। आई थिंक मतलब अच्छा है नहीं भागवतम का रोज एक श्लोक डालना, तो थोड़ा सा फिलोसफी पर भागवतम का वैसा भी है। ओके, व्हेन वी आर चांटिंग इन ऑफिस, राजेश इस्लानी प्रभु का प्रश्न है, व्हेन वी आर चांटिंग इन ऑफिस, एक सेकंड के लिए हम लोग किसी को बोलते हैं या कुछ जवाब देते हैं तो क्या हमको जय श्री नहीं, जय श्री कृष्ण चैतन्य केवल मंत्र के स्टार्ट में हमको बोलना है, बिफोर स्टार्टिंग दी हरे कृष्ण महामंत्र, बस बीच बीच में नहीं बोलना है। ओके, ठीक है? कोशिश कीजिए ऑफिस में नहीं जप करने का, ऑफिस में दुनिया भर का प्रॉब्लम रहेगा, काम रहेगा, घर पे जप करना है, शांति में करना तो अच्छा है। ऑफिस में जप करने को आदत नहीं बनाना है, इमरजेंसी में रखना है कि कभी कुछ कारण से घर में कुछ काम वाम ऐसा आ गया कि हम घर में समय नहीं मिला, हम ऑफिस में चैंटिंग कर सकते हैं, पर ऑफिस को जप का जगह नहीं बनाना है। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी जल्दी सोएंगे, जल्दी जल्दी उठेंगे, साधना भी ठीक होगा। लेट से सोएंगे, लेट तक उठेंगे तो साधना नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है? हमारे यहाँ बहुत ठंडा है प्रभु जी। हाँ पता है मुझे, दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है, कलकत्ते में भी ठंड बढ़ गई तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ही है। नहीं ठीक है, ठंड थोड़ा सा अपने शरीर को भी ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। धूप भी निकल नहीं रहा है क्योंकि दिल्ली में बीच में तो बारिश भी हो रहा था, हफ्ते भर पहले मैंने बात किया था दिल्ली मंदिर में, तो बोल रहे थे बारिश भी हो रही थी वहां। ओके ठीक है, प्रयास कीजिए थोड़ा सा ठंड चले जाए, फिर अपने साधना पे वापस ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।